नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे होंगे, आई थिंक सो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथ पढ़ना चाहे, वीडियोस को देखना चाहें, उनको बताएं इस बारे में, ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था 4.1 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। उसको मेरी तरफ से मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं सही तरीके से या वीडियो से समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है आपके पास? निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। हमें ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है, हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक, कौन से बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। कौन से अक्ष को काटती है? y अक्ष को। अब मेरे को ये पॉइंट कैसे पता चलेगा अपन आगे देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या है? सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वियर द लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस, ठीक है। y अक्ष को जो काट रहा है वो अपने को कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन लेके चलते हैं अपना। सॉल्यूशन 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सिंप्लीफाई करो। -5 इज इक्वल्स टू -4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट y इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। y 0 रखा तो क्या होगा? माना y बराबर 0 तो 2x माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू -4, 2x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2 -2, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट को लिखो तो x की y मैंने 0 रखा, y मैंने क्या रखा? 0, तो x कितना आया? -2, कोई दिक्कत नहीं। लेट नेक्स्ट पॉइंट क्या लेके चलें? इधर देखो, अब मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ या y को 0, x को 0 रखती हूँ, x को 0 रखा तो y इधर जाके पॉइंट्स में आएगी, आपकी वैल्यू 0.8 आएगा, तो वो आपको सॉल्यूशन थोड़ा दिक्कत होगा, मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी। कुछ और लेके चलते हैं। 5 2 = 10, उधर जाके कितना बच जाएगा? 10 - 4 6, बिल्कुल। लेट y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। माना y बराबर 2, 2x माइनस 5 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू -4, 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू -4, 2x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10 - 4 6, x इज इक्वल्स टू 6/2 3, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। y को मैंने क्या रखा? 2 रखा, x की वैल्यू कितनी आई? 3, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इक्वेशन लेके चलो। 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये अपनी सेकंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर सेकंड लिखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, सेकंड इक्वेशन। लेट y इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8/2, 2 4 x इज इक्वल्स टू 4। y को जब मैंने 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आई? 4, कोई दिक्कत नहीं। वापस लेट x इज इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। x 0 रखेंगे तो 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू क्या आया? 8, कोई दिक्कत नहीं। x मेरा जब 0 है तो y कितना है? 8। आप अपनी टेबल ड्रॉ करो। x y, x जब -2 है y कितना है? 0, x जब 3 है y कितना है? 2, यहाँ ड्रॉ करो तो x y, x4 y0, y x0 y8, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ करो। x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 3 4 है हाईएस्ट वैल्यू। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? यहाँ 2 है,
यहाँ 8 है, y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, ये अपने पास 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वापस x नेगेटिव ड्रॉ करो, x डैश x y y डैश ओरिजिन। ठीक है, -1 -2 -3 -4। x की वैसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यूज या लोएस्ट वैल्यू -2 है, y 0 में नहीं, नेगेटिव नहीं है, फिर भी पुट कर लेते हैं -2 -3 -2। कोई दिक्कत नहीं। पहले पॉइंट्स ड्रॉ करें अपन अपने। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, x इज -2 एंड y इज इक्वल टू 0। x कितना है -2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। ओके, इसको मैंने a लिख दिया। सेकेंड, x इज 3 y इज 2, x इज 3 y इज 2, पॉजिटिव बिल्कुल यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ करो। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको स्केल से। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, x जब 4 है y कितना है 0, x 4 y 0। K पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट क्या होगा, x जब 0 है y कितना है 8, y 8 पॉजिटिव 1 2 8। कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ करो। ये आपकी सेकेंड लाइन। ठीक है, अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। पहली चीज तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या होगा आपका, एक बार मैं लेके चलूँ। ये पॉइंट आपका क्या आ रहा था 2,3 आ रहा था, ये कुछ B पॉइंट जो 2,3 आ रहा है। मैं इसको एक बार ट्राई करती हूँ सेटिस्फाई करवाने के लिए। सेटिस्फाई करवाने ट्राई करो। 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, -15 + 4 = 0। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन में मान के चल रही थी वो तो नहीं है, कुछ और ऐसा सॉल्यूशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ ट्राई करती हूँ, यहाँ से कोई पॉइंट निकालती हूँ। ठीक है, मान लो मैंने y 0 रखा, ये कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। मेरे पास ये पॉइंट वैसे मेरे पास था क्या, मैंने शायद मेरे को 2,3 लिखा, मैंने इसको 3। ये पॉइंट क्या है, B जो पॉइंट है वो आपका क्या है 3,2, ये आपका पॉइंट है। एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। 3 2 ज़ा 6 -5 2 ज़ा 10 + 4 = 0 आना चाहिए। ठीक है, 6 + 4 10 - 10 = 0, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 3,2 आपका पॉइंट फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड को देखो, 2 × x 2 × 3 + 2 = 8 होना चाहिए। 3 2 ज़ा 6 + 2 8, बिल्कुल सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका, ये बिल्कुल आपका B पॉइंट है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल B पॉइंट है और ये पॉइंट है 3,2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, B जो है 3,2 पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ हिंदी में क्या लिखेंगे, B 3,2 आपका रेखाओं का अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है। ठीक है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास एक चीज़ पूछी गई है, क्या सेकंड क्वेश्चन क्या पूछी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वियर द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस। जो दोनों लाइंस है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ सॉल्व कर दी शॉर्ट में।
ठीक है। वाई एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट करती कोई लाइन, तो मैंने आपको कल परसों जो पिछली क्लास में एक चीज़ बताई थी, वाई एक्सिस पे या वाई अक्ष पर आपका x 0 होता है। ठीक है। कोई भी लाइन अगर y अक्ष को कट कर रही है तो वहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या पहली इक्वेशन से, पहले समीकरण से, ठीक है, समीकरण से क्या होगा, पहला समीकरण आपका क्या है, ये है आपका, क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मुझे फर्स्ट लाइन है आपकी, फर्स्ट लाइन है, तो ये y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, वहाँ कट करेगी जहाँ आपका क्या हो, x क्या हो, 0। तो आपको यहाँ पुट क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, 2 इंटू 0 माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 4, y इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन माइनस 5, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। इसका मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ, पहली इक्वेशन 1 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0,4/5, 0,4/5। मतलब ये जो पॉइंट होगा आपका, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये अब y एक्स पे कहाँ कट कर रही है, 0,4/5। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पे कट कर रही है तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और हम इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करके वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे वो इक्वेशन y एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है। सेकेंड चीज़, अब अपने फर्स्ट इक्वेशन का निकाल लिया पॉइंट, सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, दूसरे समीकरण से, ठीक है। क्या लिखना है अपने को, सेकेंड इक्वेशन क्या अपने पास, 2x प्लस वाई, क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अगर ये y एक्स पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे निकालना है, y एक्सिस पे, तो जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 हो, पुट करो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है। सेकेंड, अब क्या सॉल्व करो इसको, y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको यहाँ कर दिया, y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब आपका कौन सा पॉइंट होगा, इक्वेशन, इसको लिखो, समीकरण दो कौन सा पॉइंट होगा, 0,8 पर y अक्ष को काटेगा। ये हो गया हिंदी में, या मैंने इंग्लिश में लिखा था तो प्लीज़ इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें। इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 0,4/5 पर y अक्ष को काटेगा। ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो इक्वेशन है ये आपका बिल्कुल 0,8 आपका यहाँ आया था, आपने पॉइंट निकाला है, बिल्कुल ये रहा। ठीक है। इसका मतलब जब भी कोई इक्वेशन, कोई भी लाइन y एक्स पे काटेगी तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसको डायरेक्ट इंग्लिश में लिख लें आप लोग, इक्वेशन सेकेंड इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0,8। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा
निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब y अक्ष और आपकी रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा, उसके मुझे निर्देशांक लिखने हैं। ओके, सेकेंड चीज, सॉल्व द इंग्लिश में सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, किससे बनेगा, पेयर ऑफ लाइंस एंड y एक्सिस के बीच में जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या आपकी 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15। सॉल्यूशन लेके चलते हैं अपन। 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20। फर्स्ट इक्वेशन, लेट x इज इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 20 अपॉन माइनस 5 4 ज़ा y की वैल्यू कितनी आई -4। पॉइंट क्या हो गया, x को जब मैंने 0 रखा y मेरा -4। ये आपको सिंप्लीफिकेशन तो आपको नॉर्मली आती होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। लेट y इज इक्वल्स टू 0, y को मैंने 0 पुट किया। 4x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 20, 4x इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे क्या हुआ, 4x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 4 वन ज़ा 4 5 ज़ा 20, x इज इक्वल्स टू 5। पॉइंट्स को लिखेंगे तो y को जब मैंने 0 पुट किया x मेरा कितना आया 5। ओके, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। लेट x इज इक्वल्स टू 0, माना x इज इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, y इज इक्वल्स टू 3। पुट करो 0,3। जब मैंने x को 0 रखा तो y मेरा कितना आया 3 आया। वापस से लेट y इज इक्वल्स टू 0, माना y इज इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पुट करो वैल्यूज़। y जब मैंने 0 रखा मेरा x का कितना मान आया 5, x की वैल्यू 5 0। टेबल्स बनाओ, x y, x जब 0 है आपका तो y कितना है 3, x जब 5 है y कितना है 0। सिमिलरली सेकेंड टेबल x y, x जब मेरा 0 है y कितना है -4, x जब मेरा 5 है y कितना है 0। कोई दिक्कत नहीं, दो टेबल्स हैं, अब आपको सीधा ड्रॉ करना है। ठीक है, x की हाईएस्ट वैल्यू 5, एक कॉमन पॉइंट आ रहा है देखो 5,0 5,0। ठीक है, देखो इधर x डैश y डैश 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, 1 2 3 4 5, y -1 -2 -3 -4 -3, ये ओरिजिन आपका। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं अपन पॉइंट्स। पहला पॉइंट, जब आपका x 0 है y कितना है -4, y -4, नीचे जाना पड़ेगा 1 -1 -2 -3 -4, x आपका 0 है, बिल्कुल ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया a, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट, x जब मेरा 5 है y मेरा 0 है, x 5 पॉजिटिव साइड, y मेरा 0 है।
ठीक है, पॉइंट बी ड्रॉ करो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकंड के पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। x जब आपका 0 है, y कितना है 3, y3 कहाँ है पॉजिटिव साइड 1 2 3, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट क्या होगा, x जब मेरा 5 है, y मेरा 0 है, ये B और जो D पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है आपका, इसको B मानो चाहे D मानो, जोड़ो इनको, तो ये आपकी सेकेंड लाइन। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको सॉल्यूशंस निकल गए। कॉमन पॉइंट क्या आपका, ये आपका कॉमन पॉइंट है क्या 5, 0 5, 0। ठीक है, अब आपको क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन भी बताना हो, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, B या फिर D पॉइंट जो आपका क्या है 5, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, 5, 0 दोनों रेखाओं का अभिष्ट हल है, रेखाओं का अभिष्ट हल है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या फिर अभिष्ट हल है। ठीक है, दोनों में कॉमन पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या लिखना है, फाइनली लास्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। अब आपका ट्रायंगल मतलब त्रिभुज कहीं बन रहा है, तो बिल्कुल ये आपका त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या है, ABD, इसको एक ही पॉइंट मान लेते हैं अपन, B मान लेते हैं ताकि अपने को इजी रहेगा। ABC ट्रायंगल बना आपका, जो आपका बन रहा है उसके आपके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। ठीक है, ट्रायंगल ABC बना, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लिखो तो, A कोऑर्डिनेट क्या है, y की वैल्यू क्या है -4, 0, -4, कोई दिक्कत नहीं। B पॉइंट क्या है, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू ऑन द एक्सिस है 0, C की वैल्यू ऑन y एक्सिस, तो 0 क्या होगा x एंड y की वैल्यू 3, तो आपके ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। या आप इसको लिख सकते हैं त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक। ठीक है, क्या है ABC जो पॉइंट है उसको आप लिखेंगे, ये आपके जो निर्देशांक है वो। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके सॉल्यूशन है।